हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। रॉयल किलर एंड खाटी बूमर, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आर्थर ने गलती से लिली को आइस पेपर में से बाहर निकाल दिया होता है। तभी वहाँ पे लिसा आते हुए बोल रही होती है, लिली क्या तुम फ्री हो गई? मैं तुमसे मिलकर काफी खुश हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम लोग फिर से मिल पाएंगे। आर्थर बोल रहा होता है अब जबकि तुम फ्री हो चुके हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि किसी ने तुम्हें बाहर देख लिया ना तो पक्का है तुम्हें फिर से लॉक कर देंगे। लिली बोल रही होती है लेकिन आखिर आपका क्या होगा? एक प्रिजनर को प्रिजन से बाहर निकालना बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। आगे वो लोग रॉयल कोर्ट में आगे होते हैं। ड्रैगन किंग बोल रहे होते हैं आर्थर आके तुम क्या कहना चाहोगे? जब आर्थर कुछ कहने ही वाला होता है तभी ड्रैगन किंग हंसने लगते हैं। ड्रैगन किंग बोल रहे होते लिली की तो बहुत ही पहले खत्म हो गई थी, लेकिन मैं इसको बाहर निकालना ही भूल गया। तुमने सच में काफी अच्छा काम किया मेरे सन इन लॉ। लिली और लिसा आर्थर को गले लगाते हुए बोल रही होती है आपका शुक्रिया सेवियर। तभी वहाँ पे मीरा आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पे बहुत ही आवाज आ रही है, तुम लोग की वजह से मैं सही से सो तक नहीं पा रही। तभी वो आर्थर को देखते हुए बोलती है आर्थर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आर्थर सोच रहा होता है मीरा काफी गुस्सा हो गई है, आखिर अब मैं क्या करूँ? तभी बटलर वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है अगले महीने प्रिंसेस का बर्थडे है, कैसा रहेगा आप इनको एक प्रेजेंट गिफ्ट करे, फिर तो पक्का ये काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। आगे जो आर्थर होता है वो मॉल आ गया होता है। आर्थर सोच रहा होता है कि मुझे मीरा को क्या गिफ्ट करना चाहिए। वैसे अगर देखा है तो उसकी इंग्लिश काफी कमजोर है, तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैं उसको गाइड बुक दूंगा, पक्का से उसे ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा। बुक्स को देखते हुए आर्थर बोल रहा होता है कि मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, एक इजी लैंग्वेज वाली बुक ही मीरा के लिए बेस्ट होगी। तभी आर्थर वहाँ पे गलती से जिया से टकरा जाता है। जिया बोल रही होती है आर्थर तुम यहाँ पे, ये तो बहुत ही कमाल का कोइंसिडेंस हो गया। आगे वो लोग कॉफी पीने के लिए आगे होते हैं। जिया बोल रही होती है तो फिर तुम यहाँ पे मीरा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए आए हो? आर्थर बोल रहा होता है हाउ मेरी स्टूडेंट है तो मुझे उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना। जिया बोल रही होती है आखिर तुमने उसके लिए क्या लिया है, क्या मैं देख सकती हूँ? आर्थर बोल रहा होता है ये देखो, ये है इंग्लिश की सबसे बेस्ट बुक, मीरा के लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंट रहेगा। जिया सोच रही होती है आगे कोई इतना घटिया गिफ्ट कैसे दे सकता है। आगे वो लोग टॉय शॉप पे आ गए होते हैं। जिया बोल रही होती है लड़कियों को क्यूट चीजें काफी पसंद होती है। आर्थर बहुत सारे डॉल को पिक करता है लेकिन जिया सबके लिए मना कर देती है। तभी आर्थर की नजर जाती है एक छोटे से रिंग पे जिसके ऊपर डेविल बना होता है। आर्थर सोच रहा होता है लिटिल डेविल के ऊपर ये रिंग काफी सूट करेगी, क्योंकि वो हमेशा मेरे सामने बॉस बनी फिरती रहती है और वहीं वो कुछ टाइम काफी ज्यादा क्यूट भी बिहेव करती है। तभी जिया बोल रही होती है आर्थर क्या तुम इस रिंग को मीरा को देने वाले हो? आर्थर बोल रहा होता है मुझे ये रिंग बहुत ही प्यारी लगी। जिया बोल रही होती है लेकिन आखिर तुम रिंग कैसे गिफ्ट करोगे? रिंग्स हम नॉर्मली अपनी गर्लफ्रेंड या अपने फियांसे को गिफ्ट करते हैं, अपने स्टूडेंट को ये गिफ्ट देना काफी अजीब नहीं हो जाएगा? आर्थर सोच रहा होता है वैसे मैंने ये रिंग क्यों पिक करी, क्या मैं सच में मीरा को अपना फियांसे मानने लग गया हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरी नजरों में वो सिर्फ एक बच्ची है। फिर वो एक डॉल उठाते हुए बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा कमाल का दिख रहा है। जिया बोल रही होती है तुम मीरा को गिफ्ट देने के लिए काफी एफर्ट डाल रहे हो। आर्थर बोल रहा होता है मैं तो अपना एफर्ट डालूंगा ही ना, वो तो मेरी फी, और ये बोल के आर्थर रुक जाता है। जिया बोल रही होती है फी? आखिर क्या फी? आर्थर बोल रहा होता है कुछ नहीं, वो हमारी कंट्री की फ्यूचर कंट्रीब्यूटर है तो इसी वजह से मैं उसके लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। आर्थर सोच रहा होता है मैं जिया से काफी लंबे टाइम से झूठ बोल रहा हूँ और मुझे ये झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आर्थर बोल रहा होता है जिया मेरे साथ शॉपिंग कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है। जिया बोल रही होती है अगर तुम्हें इस फेवर को चुकाना तो तुम मेरे साथ में कहीं चल सकते हो। आगे वो लोग एक हॉल के बाहर आगे होते हैं। जिया बोल रही होती है जो मेरे आइडल्स है उनके लेक्चर काफी फेमस होते हैं। आर्थर बोल रहा होता है मुझे पता ही था कि तुम्हारे भी कोई आइडल्स है, स्कूल में तुम काफी ज्यादा सीरियस रहा करती थी, इसलिए मुझे लगा था कि तुम किसी की फैन भी हो सकती हो। जिया बोल रही होती है आज चाइना के सबसे फेमस साइंटिस्ट लेक्चर देने वाले हैं और पूरा वर्ल्ड उनके प्रोजेक्ट की तारीफ करता है, उनको फॉलो करता है। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम्हारा आइडल साइंटिस्ट है, सच में ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जिया बोल रही होती है बहुत ही कम एज में उन लोगों ने अपने एकेडमी की डिग्री कंप्लीट कर लिया था, वो लोग अभी जा ही रहे होते तभी जिया वहाँ पे गिरने लगती है, लेकिन तभी आर्थर उसे बचा लेता है। शर्माते हुए आर्थर बोल रहा होता तुम ठीक हो ना? जिया बोल रही होती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जिया के बुक्स को देखते हुए आर्थर सोच रहा होता है अच्छा यहाँ पे मेरे पेरेंट्स के बारे में बात कर रही थी। जिया बोल रही होती है लेक्चर जल्दी स्टार्ट होने वाला है, चलो चलते हैं। आगे वो लेक्चर अटेंड करने के लिए आगे होते हैं। आर्थर सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरी बात होती तो मैं पर्सनली यहाँ पे कभी भी नहीं आता, लेकिन क्योंकि मैंने जिया को प्रॉमिस किया था इसी वजह से मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। जिया बोल रही होती है आर्थर तो पूरे लेक्चर के दौरान सो रहे थे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने इन टिकट को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करी है, ऊपर से तुमने यहाँ पे इतने जोरों से खराटे लिए कि वहाँ पे सभी लोग तुमसे परेशान हो गए थे। आर्थर बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह तुम्हें एक्स्ट्रा ऑटोग्राफ भी तो मिलेगा ना। जिया बोल रही होती है तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोया करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी आर्थर अपना बुक आए करते हुए बोल रहा होता है प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए।
आर्थर को देखते हुए उसकी मॉम बोल रही होती है, आर्थर तुम? जिया बोल रही होती है, मिस्टर आर्थर मिसेस जुई, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। लेकिन वो लोग जिया की बात को नोटिस नहीं करते और आर्थर को देखे जा रहे होते हैं। जिया बोल रही होती है, आर्थर क्या तुम इन लोगों को जानते हो? आर्थर बोल रहा होता है, नहीं मैं इनको नहीं जानता। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते, आर्थर ने हम लोग को आज तक माफ नहीं करा। जिया बोल रही होती है, आर्थर का सरनेम और आप लोगों का सरनेम बिल्कुल सेम है। मिस्टर जोसेफ पक्का से आप लोग के एंसेस्टर सेम रहे होंगे। मिसेस यूई बोल रही होती है, हमारा लेक्चर अटेंड करने के लिए शुक्रिया। क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिया बोल रही होती है, नहीं अभी तो नहीं। मिसेस यूई बोल रही होती है, अभी नहीं का मतलब है कि फ्यूचर में बनने वाला है। जिया बोल रही होती है, नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आर्थर सोच रहा होता है कि सच में जिया मुझे पसंद करती है। आगे वो लोग वहाँ से दौड़ते हुए चले गए होते हैं। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते हैं, हमारा बच्चा हमसे बहुत ही नाराज है, लेकिन इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। हम लोगों ने अपने रिसर्च के चक्कर में इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने पेरेंट्स की ड्यूटी को कभी निभाया ही नहीं। मिसेस यूई बोल रही होती है, आर्थर की एक काफी अच्छी दोस्त है, मुझे देख काफी ज्यादा खुशी हुई। सीन चेंज होता है, हम देते जिया को, जो कि बोल रही होती है, फाइनली मैं अपने एड्रेस के सामने खड़ी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उनसे एक क्वेश्चन तक नहीं पूछ पाई। मैं सोचा कि मैं उनसे मिलने के बाद में काफी सारे क्वेश्चन करूंगी। आर्थर बोल रहा होता है, ठीक है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जिया बोल रही होती है, मैं ऐसा इसी वजह से बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो कितने कमाल के हैं। आर्थर सोच रहा होता है, मुझसे बेटा किसको पता होगा कि वो लोग कितने कमाल के हैं। जिया बोल रही होती है, ये लो उनकी बुक्स, तुम्हें भी ये पढ़ना चाहिए। तभी वहाँ पे लिनली आते हुए बोल रहा होता है, जिया आर्थर जल्दी चलो, कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। लूचन की फाइट बास्केटबॉल टीम वालों से हो गई है। शॉक्ड होते हुए आर्थर बोल रहा होता है, क्या लूचन अकेले ही फाइट कर रहा है? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बास्केटबॉल टीम को। हम देखते हैं बास्केटबॉल टीम के एक मेंबर को, जो कि बोल रहा होता है, तुमने जो भी बोला था ना वो फिर से एक बार बोल के दिखाओ। लूचन बोल रहा होता है, मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा कि हमारा आर्थर तुम्हारे हुआंग से 100 गुना बेटर है। वो टीम मेंबर बोल रहे होते, लगता है ये मानेगा नहीं, इसे और पीटना पड़ेगा। तभी लूचन उनमें से एक को दांत से काट लेता है और वो बंदा लूचन के सर के ऊपर किक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे आर्थर आता है। आर्थर बोल रहा होता है, अभी के अभी रुक जाओ, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? वो बंदे बोल रहे होते, देखो यहाँ पे हमसे फाइट करने के लिए कौन आया है। हम तुम्हें पहले ही बोल रहे हैं कि पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर लो, वरना बाद में तुम लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। लूचन बोल रहा होता है, आर्थर फटाफट से यहाँ से भाग जाओ, ये लोग बहुत ही पावरफुल है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आर्थर बोल रहा होता है, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि मेरे दोस्तों को टच करने की कोशिश मत करना। ये बोलते हुए पीले जैकेट वाले को बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और फिर लगातार उसको मारते मारते उसकी हालत काफी खराब कर देता है। आर्थर बोल रहा होता है, तुम लोगों को मैंने 1000 बार मौका दिया था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तभी आर्थर को मिस सू की बात याद आ रही होती है, जो कि बोल रही थी कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो अपने आप को शांत रखना, क्योंकि अगर तुम्हारा मूड ज्यादा स्विंग होगा तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही रहेगा। तभी वहाँ पे आर्थर खून खांसते हुए जमीन में गिर जाता है। आर्थर सोच रहा होता है, मैं बहुत ही गुस्सा हो गया था। तभी ग्रीन है वाला बंदा बोल रहा होता है, अभी तो तुम काफी ज्यादा टफ बन रहे थे, लेकिन अभी हम लोग को देख के तुमने घुटनों पे आ गए, अब तो तुम नहीं बचने वाले। ये बोलते वो लोग आर्थर को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी ने मिलकर आर्थर की हालत खराब कर दी होती है। जिया आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, हम लोग को आर्थर को बचाना पड़ेगा। तभी लिनली बोल रहा होता है, जिया तुम यहीं पे रुक जाओ, ये लोग बहुत ही कमीने हैं, ये तुम्हें भी मार सकते हैं। जिया बोल रही होती है, लेकिन अगर हमने इनको नहीं रोका ना तो ये लोग पक्का से आर्थर को मार डालेंगे। लिनली आगे जाते हुए बोल रहा होता है, मेरे रहते ये लोग ये काम कभी नहीं कर सकते। ये बोलते हुए लिनली उनमें से एक को पकड़ लेता है, लेकिन वो बंदे लिनली को ही मारते हुए बोल रहे होते, रास्ते से हट जाओ कमीने। आर्थर बोल रहा होता है, लूचन लिनली ये लोग मेरी वजह से मार खा रहे हैं, मेरे पास में ताकत होने का क्या ही फायदा जब मैं अपने दोस्तों को बचा ही नहीं सकता। फिर आर्थर खड़ा होते हुए बोल रहा होता, मैं अपने दोस्तों को हर्ट नहीं होने दे सकता। तभी वो ग्रीन है वाला बंदा बोल रहा होता, तुम फिर से खड़े हो गए, मैं तुम अभी गिरा देता हूँ। लेकिन आर्थर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे काफी खतरनाक पंच मार देता है और फिर आर्थर आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को पीटने लगता है। थोड़ी देर के अंदर ही आर्थर ने उन सभी लोगों को हरा दिया होता है, लेकिन वो खुद भी बेहोश हो गया होता है। वहाँ पे मिस सू आते हुए बोल रही होती है, बच्चे मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ पे शांत रहना ही पड़ेगा। मिस सू बोल रही होती है, जिया जाओ जाके वाइस प्रिंसिपल टेनी को बुला के लेके आओ, तब तक के लिए मैं जाके आर्थर का ख्याल रखती हूँ। मिस सू आर्थर को लेकर टीचर्स ऑफिस में आ गई होती है और वो वहाँ पे उसको हील कर रही होती है। मिस सू बोल रही होती है, फाइनली तुम उठी गए। आर्थर बोल रहा होता है कि मेरा दोस्त कहाँ पे है। मिस सू बोल रही होती है, टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तुम्हें खुद की टेंशन लेनी चाहिए, तुम तो यहाँ पे बस मरने ही वाले थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि अपने मूड को तो स्विंग मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, यहाँ तक कि तुमने उन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पीट तक दिया। आर्थर बोल रहा होता है, उनको मारने का मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं है, उन कमीने की हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को छूने की। मिस सू बोल रही होती, क्योंकि तुमने इसे ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत करी ना तो मैं पर्सनली तुम्हें पनिश करूंगी। आर्थर बोल रहा होता है, ठीक है मिस सू, मैं समझ गया, वैसे आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए।
मिस सू बोल रही होती है जिंगो यूनिवर्सिटी के अंदर अगले महीने बास्केटबॉल मैच है और अगर तुमने अब से बास्केटबॉल टीम के किसी मेंबर को हर्ट किया तो इससे बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर आज से जो भी यहाँ पे कुछ होगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। मिस सू बोल रही होती है लेकिन वो तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ने वाले। आर्थर बोल रहा होता है उन लोगों ने मैं ना रहते हुए मेरे दोस्तों को छू लिया और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आर्थर के जाने के बाद में मिस सू बोल रही होती है बच्चा है तो कमाल का। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर आर्थर सोच रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे प्रिंसेस की आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक मैम आते हुए बोल रही होती है जो बास्केटबॉल टीम के कोच है वो भी प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा। आर्थर सोच रहा होता है जो बास्केटबॉल टीम का कोच है उसका नाम है जी वेंजुन जो कि ईस्ट ओसिन यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और पूरे कंट्री में सभी लोग वेंजुन को जानते हैं। ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो हमारे बास्केटबॉल टीम का कोर मेंबर है। वेंजुन की अचीवमेंट इतने कमाल के कि प्रिंसिपल उसकी वैल्यू करते हैं। अगर वेंजुन ने यहाँ पे मेरी कंप्लेंट करी तो मैं यहाँ पे दिक्कत में आ सकता हूँ। तभी वहाँ पे बास्केटबॉल टीम का मेंबर आते हुए बोल रहा होता है लड़के तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तू प्रिंसिपल के सामने यहाँ पे गिड़गिड़ाने के लिए आया है? लेकिन ये बात याद रखना तेरे को कोई माफ नहीं करने वाला, जल्दी यहाँ पे पुलिस आएगी और तेरे को जेल में डालेगी। आर्थर सोच रहा होता है मैं इन लोगों से फिर से फाइट नहीं कर सकता। वो बंदे बोल रहे होते हैं हमारे जो कोच है ना वो वाइस प्रिंसिपल से बात करने के लिए गए हैं, जल्दी ही तुम और तुम्हारे दोस्तों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब तुम्हें समझ में आएगा हमसे पंगा लेने का मतलब। आर्थर उन लोगों को रिप्लाई देने ही वाला होता है तभी वहाँ पे जी वेंजुन आ जाते हैं। वेंजुन बोल रहे होते हैं सभी लोग शांत हो जाओ। पीले जैकेट वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर जी इसी बंदे ने हम लोग को मारा था, प्लीज आप इसको सबक सिखाइए। आर्थर बोल रहा होता है इन लोगों को मैंने इंजर्ड किया इसी वजह से मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे दोस्तों को इंजर्ड किया है। तभी जो वेंजुन होता है अपने टीममेट्स के सर पे मुक्का मार देता है। वो लोग रोते हुए बोल रहे होते हम तो ऑलरेडी इतने इंजर्ड है, कोच आखिर आप हम लोग को मार क्यों रहे हो? वेंजुन बोल रहे होते आर्थर अभी कभी ने तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आर्थर बोल रहा होता है वैसे गलती तो मेरी भी थी, आपको इन लोगों को तो जोर से नहीं मारना चाहिए था। वेंजुन बोल रहा होता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी एक बहुत ही कमाल की कंपनसेशन मिल चुकी है। प्रिंसिपल टेनी वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं तुम लोग के फाइट का रिजल्ट मैंने निकाल दिया है। फिर वो वहाँ पे एक नोटिस लगा देते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि बास्केटबॉल के टीम मेंबर्स ने कुछ बच्चों को बुली किया और इन लोगों के बीच में फाइट हो गई और अब क्योंकि बास्केटबॉल टीम में कुछ मेंबर्स घायल हो चुके हैं इसी वजह से आर्थर को टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। आर्थर बोल रहा होता है क्या हम लोग को पनिशमेंट नहीं मिली? बास्केटबॉल टीम का मेंबर बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, आर्थर को हमारी टीम में रिक्रूट कर लिया गया है। आर्थर बोल रहा होता है लेकिन मैंने तो कभी बास्केटबॉल खेला भी नहीं और ना ही कभी इंटरेस्ट दिखाया है, तो आप मुझे बास्केटबॉल टीम में क्यों ले रहे हो? वेंजुन बोल रहे होते मैंने बोला था ना कि हम लोग को एक कंपटीशन मिल चुकी है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हुआंग को जो कि बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पे वेंजुन आते हुए बोल रहा होता है सभी लोग मेरे साथ आओ, अब से हमारी टीम में जो आर्थर है वो पावर फॉरवर्ड प्ले करेगा। हुआंग बोल रहा होता है लेकिन ये तो एकदम नया बंदा है, आखिर हम इसको अपनी टीम में पावर फॉरवर्ड कैसे रख सकते हैं? तभी वेंजुन बॉल को उठाते हुए साइड में फेंक देते हैं। वेंजुन बोल रहे होते आर्थर तुम्हें इस बॉल को गोल में डालना है। तभी आर्थर काफी तेजी से भागते हुए एक जंप लगाता है और उस बॉल को गोल कर देता है। शॉक्ड होते हुए बास्केटबॉल टीम के बंदे बोल रहे होते तो काफी ऊंचा जंप करता है और इसका अपने पावर के ऊपर काफी शानदार कंट्रोल भी है। आर्थर सोच रहा होता है अगली बार मैं अपने लेफ्ट फुट से जंप करूंगा, राइट फुट में उतनी पावर नहीं आती। सारे बंदे चेयर करते हुए बोल रहे होते आर्थर तुम तो कमाल के हो, जब तुम्हारा बिगनर लेवल इतना कमाल का है तो आखिर तुम प्रोफेशनल होकर क्या करोगे? वहीं जो हुआंग होता है वो आर्थर पे काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है। वेंजुन बोल रहे होते अब मैंने अपने हिसाब से सभी के ऑडिशन को खत्म कर दिया है, ठीक है आर्थर तुम मेरे साथ आओ। आगे वो लोग जिया के पास में आ गए होते जो कि बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। वेंजुन बोल रहे होते जिया मेरे पास आओ। जिया बोल रही होती है वेंजुन आर्थर आखिर आप लोग कैसे हो? वेंजुन बोल रहे होते इनसे मिलो, ये मेरी छोटी बहन जिया, अब से तुम्हारी प्राइवेट ट्रेनर है। शर्माते हुए आर्थर बोल रहा होता है क्या छोटी बहन और प्राइवेट ट्रेनर? जिया बोल रही होती है ब्रदर आप यहाँ जा सकते हो, आगे मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आर्थर बोल रहा होता है जिया तुम मुझे सिखाओगी कि आखिर बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? जिया बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम पावरफुल हो तो तुम बाकी सारे लोगों को कमजोर समझोगे? बास्केटबॉल खेलने में मैं बहुत ही अच्छी हूँ, एक काम करो तुम मुझे ब्लॉक करने का ट्राई करो, मैं तुम्हें शो करती हूँ कि मेरी स्किल कितनी कमाल की है। वहीं आर्थर सोच रहा होता है अब से मैं हर दिन जिया के साथ में ट्रेनिंग करूंगा, ये मेरी प्राइवेट ट्रेनर है। जब आर्थर ऐसा सोच ही रहा होता है तभी जिया उसके पास से आगे निकलने लगती है और जिया आर्थर से टकराते हुए उसके ऊपर गिर जाती है। जिया बोल रही होती है मैं गलती से गिर गई, वैसे तुम यहाँ पर डायरेक्टली किसी को भी ब्लॉक नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। एक काम करती हूँ मैं तुम्हें शूट करना सिखाती हूँ कि आखिर बॉल को फेंकते कैसे है। तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेना है और राइट हैंड से डायरेक्शन देनी है, वहीं अपने उंगलियों का यूज करते हुए बॉल को गोल में डालना है। आर्थर बोलता है ठीक है फिर मैं ट्राई करता हूँ।
लेकिन वो बॉल को ऐसे ही फेंक देता है। जिया बोल रही होती है, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें अपनी उंगलियों को यूज करना पड़ेगा। आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब कल से ट्रेनिंग करेंगे। सीन चेंज होता है, मैं ड्रैगन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्थर की फैमिली और ड्रैगन की फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते हैं, ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि इतनी प्यारी सी बच्ची ने मेरी मॉम की जान बचाई है। मीरा सच में काफी ज्यादा प्यारी बच्ची है, काश मेरे पास में भी एक बेटी होती। एंड्रयू टेट बोल रहे होते, तुम्हारे पास एक बेटी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास में ऐसे डॉटर इन लॉ हो सकती है। तभी मिसेज होंगी ड्रैगन किंग को धीरे से मारते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हें क्या बातें कर रहे हो। हम देखते हैं उन लोगों की बातों को सुनते हुए मीरा शर्मा रही होती है। तभी मिसेज यूई बोल रही होती है, लेकिन आर्थर की तो एक गर्लफ्रेंड है ना, जिसके साथ में वो लेक्चर अटेंड करने के लिए आया था। ये बात सुनकर पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं और मीरा ने अपने हाथ का चॉपस्टिक तक तोड़ दिया होता है। आर्थर बोल रहा होता है, आखिर आप क्या फालतू बातें कर रही है, वो मेरे क्लास मॉनिटर है। तभी एंड्रयू टेट का भाई ट्रिशन टेट गुस्सा करते हुए टेबल के ऊपर मुक्का मार देता है। ट्रिशन टेट बोल रहे होते, तुम एक प्ले बॉय हो और तुम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हो, एक सिग्मा मैन कभी भी ऐसा नहीं होता। एंड्रयू टेट बोल रहे होते, मिस्टर जोसेफ बुरा मत मानिएगा, ये है मेरा छोटा भाई ट्रिशन टेट, इसे थोड़ा बात करना नहीं आता। मीरा बोल रही होती है, अंकल ट्रेशन आप मेरे लिए बहुत ही अच्छे हो। ट्रेशन बोल रहा होता है, तुम मेरी प्यारी भतीजी हो तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मीरा बोल रही होती है, आपका शुक्रिया अंकल, लेकिन आपको पता है कुछ टाइम पहले मुझे हाई स्कूल के बच्चे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। ट्रिशन टेट बोल रहे होते, आखिर कौन है वो कमीना जिसने की मेरी भतीजी को परेशान करने का ट्राई करा। मीरा बोल रही होती है, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, आर्थर ने ऑलरेडी उन लोगों को सबक सिखा दिया है। आर्थर सोच रहा होता है, मीरा पे मेरे लिए बोल रही है। वही मिसेस होंगी सोच रही होती है, आर्थर ने मीरा को प्रोटेक्ट करा। आर्थर बोल रहा होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो तो बस कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। वही मिसेस होंगी हंसते हुए बोल रही होती है, आज तक मीरा ने कभी भी किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं करा। अंकल ट्राइसन बोल रहे होते, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेता। तभी मीरा अंकल को ड्रम स्टिक खिलाते हुए बोल रही होती है, आपको ये पक्का से बहुत पसंद आएगा। आर्थर बोल रहा होता है कि मेरे को भी मिल सकता है। मीरा बोल रही होती है, तुम्हें क्या मिलने वाला है ना, मैं तुम्हें बाद में दूंगी। आगे वो लोग डिनर करने के बाद में बाहर आ गए होते हैं। मीरा बोल रही होती है, मिसेज यूई मिस्टर जोसेफ मुझे मेरी रूडनेस के लिए माफ करिएगा। ग्रैंडमा बोल रही होती है, नहीं नहीं मीरा, तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा तो हम लोगों को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए सब करने के लिए, दिक्कत तो हमारे ही बच्चे में है। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते हैं, मीरा तुम मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगी, काश तुम मेरे बेटे शादी कर लेती। मिसेज यूई बोल रही होती है, लेकिन मुझे वो लेक्चर वाली लड़की ज्यादा पसंद है। वही हम देखते हैं मीरा और आर्थर को जो कि शर्मा रहे होते हैं। मिसेज होंगी बोल रही होती है, मीरा आके तुम खड़ी क्यों हो, जाओ जाके आर्थर को काट दो। मीरा आर्थर को काट देते हुए बोल रही होती है, आना मत भूलना। आर्थर सोच रहा होता है, अच्छा ये मीरा का बर्थडे पार्टी कार्ड है, टेंशन मत लो मीरा, मैं तुम्हारा बर्थडे बिल्कुल ही मिस नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस सू को, जो कि बोल रही होती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि आर्थर तुम मुझे गिफ्ट दोगे। आर्थर बोल रहा होता है, रिसेंटली आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, स्पेशली बास्केटबॉल टीम वाले मैटर में। मिस सू बोल रही होती है, मीरा की बर्थडे पार्टी है नेक्स्ट मंथ, क्या तुम उसके लिए रेडी हो। आर्थर बोल रहा होता है, हाँ मैंने ऑलरेडी उसके लिए गिफ्ट खरीद लिया है। मिस सू बोल रही होती है, मैं गिफ्ट के बारे में बात नहीं कर रही थी, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसके बर्थडे पार्टी में क्या होने वाला है। जैसे कि तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 4 ओशियंस है और सारे ओशियंस के अंदर जो ड्रैगन है वो काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। जो ईस्ट ओशियन ड्रैगन की ट्राइब वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है उनमें से, लेकिन फिलहाल जो ईस्ट ओशियन के ड्रैगन्स थे वो ह्यूमन मैटर्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और जो यंगर जनरेशन है वो तो स्पेशली काफी ज्यादा वीक हो रहे हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मीरा की भी कल्टीवेशन बेस बहुत ही कम थी। वही जो वेस्ट ओशियन ट्राइब वाले हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। झैंग ईटा जो कि उन लोगों का क्राउन प्रिंस है वो यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो लगातार ईस्ट ट्राइब वालों से काफी ज्यादा फाइट भी कर चुके हैं। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि नॉन ट्राइब वालों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आर्थर बोल रहा होता है, लेकिन जब लास्ट टाइम एटलांटिस गया था तब मैंने देखा था कि वेस्ट ट्राइब वालों ने ईस्ट ट्राइब वालों को बहुत सारे गिफ्ट भेज रखे थे। अगर इन लोगों में इतनी ही दुश्मनी चल रही होती तो आखिर लोग गिफ्ट्स क्यों भेजते। मिस सू बोल रही होते, सच में तुम बहुत ही भोले हो, इसका एक सिंपल सा रीजन है, झैंग ईटाओ को मीरा से शादी करनी है। शॉक्ड होते हुए आर्थर बोल रहा होता है, लेकिन ऐसा क्यों। मिस सू बोल रही होती है, मीरा ईस्ट ट्राइब वालों की इकलौती वारिस है और अगर झैंग ईटाओ की शादी मीरा से हो जाती है तो वेस्ट सी के साथ साथ में ईस्ट सी का भी मालिक बन जाएगा। आर्थर बोल रहा होता है, लेकिन जो हमारे एंड्रयू टेट है उनको तो उनकी ट्रिक्स के बारे में पता चल गया होगा ना। मिस सू बोल रही होती है, हाँ उनको पता चल चुका है, लेकिन आखिर वो कर भी कर सकते हैं। झैंग ईटाओ ने ओपनली एक्सप्रेस करा है कि वो मेरा शादी करना चाहता है और इसी वजह से जो बाकी ड्रैगन ट्राइब के प्रिंस थे उन लोगों ने हिम्मत करी नहीं कि वो मेरा शादी कर सके। अब क्योंकि ईस्ट ट्राइब इतनी पावरफुल नहीं बची इसी वजह से वो लोग वेस्ट ट्राइब वालों को कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते। पर इस कहानी में एंट्री होती है तुम्हारी, जो कि एक ह्यूमन है। तुमने गलती से मीरा का ड्रैगन कोर खा लिया है और यहाँ तक कि तुम्हारी उससे एंगेजमेंट भी हो चुकी है, तो इसका मतलब वेस्ट ट्राइब वालों का अब नंबर 1 टारगेट तुम बन चुके हो।
बर्थडे पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ट्राइब ही नहीं बल्कि सारे के सारे ट्राइब तुम्हें टारगेट करेंगे और वो लोग प्रेशर बनाएंगे कि जहंगीर टाओ की शादी मीरा से हो जाए। उन लोगों ने तो पक्का से बॉस एल्डर से बात भी कर ली होगी ताकि उन लोगों को सपोर्ट मिल जाए। आर्थर बोल रहा होता तो फिर क्या वो लोग अपने फोर्स का यूज करते मीरा को लेकर चले जाएंगे। मिस सू बोल रही होती है हाँ वो लेके जा सकते हैं और उनके पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज होगा तुम्हारी कमजोरी। अगर इस ट्राइब की प्रिंसेस एक ह्यूमन शादी कर लेती है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता तो ड्रैगन ट्राइब कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो वेस्ट ट्राइब हो या कोई और ट्राइब। आर्थर बोल रहा होता है इसका मतलब मेरी वजह से मीरा भी खतरे में है। मिस सू बोल रही होती तुम्हें कैसे भी करके ब्रेक थ्रू करके कैंट आइलैंड तक पहुंचना पड़ेगा और एक कल्टीवेटर बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम और मीरा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। आर्थर बोल रहा होता है लेकिन मैंने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू करके 3rd लेवल पहुंच चुका हूँ और मैंने स्पीड कंसंट्रेशन स्क्रॉल को सीख भी लिया है। मिस सू बोल रही होती है किसी रीजन की वजह से भले ही तुम 3rd लेवल पहुंच चुके हो लेकिन तुम अपने कैंट आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए। आर्थर बोल रहा होता है मैं कैसे भी करके तरीका ढूंढ के ब्रेक थ्रू करूंगा, मैं किसी को भी मीरा को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आगे हम देखते हैं आर्थर को जो कि चलते हुए जा रहा होता तभी उसके पीछे लिनली आता है। लिनली बोलता है आर्थर तुम्हें कुछ सुंदर सुंदर लड़के ढूंढते हुए कैंपस में आई थी, जल्दी से उन लोगों के पास में जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आर्थर को लिली और लिसा पकड़ लेते हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या करी मुझे जाने दो। लिली बोल रही होती है बहुत मुश्किल से आप हाथ में आए हो, अब आप ऐसे कहीं भी नहीं जाने वाले। लिसा बोल रही होती है आर्थर आप हमारे सेवियर हो, हम आपको सर्व करेंगे। तभी आर्थर उन लोगों से हाथ छुड़ाते हुए भागने लगता है। कैंपस के दूसरी साइड आने के बाद में आर्थर बोल रहा होता है मैं उन लोगों से काफी दूर आ चुका हूँ, यहाँ तक आने में उन लोगों को टाइम तो लगेगा ही। तभी उसके पास में आते हुए एक लड़की बोल रही होती है अच्छा तो तुम वो थे जिसने कि मुझे लेटर पे यहाँ पे बुलाया है। अगर मैं सच बोलूं तो तुमने मुझे बहुत ही ओल्ड फैशन लव लेटर दिया है। हम देखते ये लड़की होती है लिनवान जो कि खुद को कैंपस की सबसे सुंदर लड़की समझती है लेकिन वो है नहीं। ये बहुत ही वेल्दी फैमिली से आती है जो कि अंडरग्रेड के बाद में 2nd रैंक पे है। आर्थर सोच रहा होता है मैं तो उन लोगों से बचते हुए आया था, आखिर ये कौन सी परेशानी आ गई। लिनवान बोल रही होती है मुझे पता है कि मेरी खूबसूरती को देख के तुमसे रहा नहीं जाता और आईने में देख के मैं ही बोलती हूँ कि मुझे कोई हक नहीं बनता इतना सुंदर दिखने का, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी। आर्थर सोच रहा होता है मेरे आसपास में 4 लड़कियां हैं जो कि तुमसे बड़ा दिखती है। लिनवान बोल रही होती है लेकिन मैं किसी को पसंद करती जो कि बहुत ही कमाल का है, वो है बास्केटबॉल टीम के स्टार प्लेयर हुआंग। वो लंबा है, हैंडसम है और बहुत ही पॉपुलर है और सबसे बड़ी बात वो मेरे साथ में रहने के लिए वर्दी है। तभी साइड में मासूम लड़की बोल रही होती है वैसे गैंग लीडर ये जो लड़का है ना इसका नाम आर्थर है और इसी ने हुआंग को रेस में हराया था। लिनवान बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश है और इसी वजह तुम बाबा हुआंग को परेशान भी करते रहते हो, लेकिन एक बार अपने सपनों को सजाने से पहले खुद को मिरर में देख लेते। मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत ही दूर हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे लिली और लिसा दौड़ते हुए आकर आर्थर के ऊपर कूद जाती है। लिसा बोल रही होती है फाइनली तुम हमें मिल गए। शॉक्ड होते हुए लिनवान बोल रही होती है आखिर एंजल से दिखने वाली लड़की यहाँ पे कैसे आ गई। लिली बोल रही होती है अब हम तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। लिसा बोल रही होती है तुम्हें गिरने की वजह चोट तो नहीं लगी ना। लिनवान और बाकी सारी लड़कियां सोच रही होती है हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कि हम लोग यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। फिर लिनवान बोल रही होती है तुम दोनों कौन हो। लिली और लिसा बोल रहे होते हैं हम आर्थर की पर्सनल मेड है। सारी लड़कियां सोच रही होती है क्या इतनी खूबसूरत मेड्स। फिर लिनवान वहाँ जाते हुए बोल रही होती है ठीक है मैं जा रही हूँ। आर्थर बोल रहा होता है मैंने तुम लोगों को बोला ना कि तुम लोगों को खुद को मेड समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम फ्री हो चुके हो, तुम्हें किसी के लिए भी काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिली और लिसा बोल रहे होते आर्थर हमें अपने साथ में रहने दो, हम तुम्हारी कल्टीवेशन करने में हेल्प किया करेंगे। ये बोलते हुए आर्थर को लाइटनिंग कल्टीवेशन दे देते हैं। आर्थर बोल रहा होता है वैसे लाइटनिंग कल्टीवेशन देखने में तो काफी तक कमाल की लग रही है। लिली बोल रही होती है लेकिन आर्थर मुझे डर है कि तुम इसे कल्टीवेट नहीं कर सकते। रोते हुए आर्थर बोल रहा होता है क्यों, मेरे में क्या कमी है। लिली बोल रही होती है कैंट रिले में पहुंचने के बाद ही हम मानते हैं कि एक बंदा कल्टीवेटर बन चुका है, तो इसी वजह से तुम्हें पहले एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक सीखनी चाहिए। लिसा बोल रही होती है जिस भी टेक्निक को तुम चूज करोगे वो तुम्हारे एट्रीब्यूट के साथ में सही तरीके से मैच करनी चाहिए। लिली बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि फिजिकल एट्रीब्यूट क्या होता है। आर्थर बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है कि मिस सू के पास में मेटल वाटर बॉडी टाइप का एट्रीब्यूट है, लेकिन मेरे पास में किस टाइप का एट्रीब्यूट है मुझे नहीं पता। लिली बोल रही होती है जो कंसंट्रेशन स्क्रॉल है ना वो तुम्हारे मेरिडियंस और फिजिक को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन इसका तुम्हारे एट्रीब्यूट से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि कैंट रिले में पहुंचने के लिए एट्रीब्यूट काफी जरूरी होता है। फिर वो लोग आर्थर की बॉडी को चेक करने लगते हैं। लिली बोल रही होती है तुम्हारी बॉडी एक क्योटिक मिक्स ऑफ 5 एलिमेंट, जो लाइटनिंग कल्टीवेशन है वो 5 एलिमेंट बॉडी वालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, उससे अपने बॉडी को बेहद ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आर्थर बोल रहा होता है मेरे पास भी तो 5 एलिमेंट बॉडी है, तो ये तो मेरे लिए तो परफेक्ट है। लिसा बोल रही होती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। 5 एलिमेंट बॉडी और क्योटिक 5 एलिमेंट बॉडी में अंतर होता है। 5 एलिमेंट बॉडी के अंदर तुम्हारे पास में 5 एलिमेंट की पावर होती है और बिल्कुल एक पिलर की तरह पैरेलल पावर चलती है। अगर तुम्हारी कोई पावर इम्प्रूव होगी तो 5 पावर साथ में इम्प्रूव होगी। इसी वजह से कहा था जो 5 एलिमेंट बॉडी है
वो काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है, लेकिन जो केओटिक 5 एलिमेंट बॉडी है वो पांचों एलिमेंट को घटिया तरीके से मिक्स करके बनाया जाता है और इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। यूजुअली कल्टीवेटर को इनके साथ में कल्टीवेट करने में बहुत ही दिक्कत आती है। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। लिसा बोल रही होती है एक बात अच्छी है कि तुम हर टाइप के कल्टीवेशन को कल्टीवेट कर सकते हो, इसी वजह से मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए वाटर कल्टीवेशन बेस्ट रहेगा। लिली बोल रही होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, उसका अटैक और डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल है। आर्थर बोल रहा होता है जो 5 एलिमेंटल कल्टीवेशन टेक्निक होता है आखिर उनमें क्या खासियत है। लिसा बोल रही होती है तुम्हारी जो कल्टीवेशन होगी वो काफी ज्यादा जेंटल होगी और वो बहुत मजबूत भी होगी। तुम्हारे पांचों एलिमेंट 7 लेवल पे पावरफुल बनेंगे। हालांकि तुम्हें नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कल्टीवेट करने में और बहुत ही कम लोग हैं जो कि पांचों कल्टीवेशन तरीकों को कल्टीवेट कर पाते हैं, लेकिन ये करने के बाद में दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो कि तुम्हें राइवल कर पाएंगे। आर्थर सोच रहा होता है ये टेक्निक बहुत ही मजबूत है और बहुत ही मजेदार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आर्थर बोल रहा होता है मुझे 5 एलिमेंट टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आया। मीरा और मेरे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो काफी ज्यादा अलग है और फ्यूचर में मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर भेजना है। अगर मैंने मीरा से अलग टाइप के एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करा तो मीरा को फ्यूचर में काफी सारी दिक्कतें आएगी, पर अगर मैंने पांचों एलिमेंट को कल्टीवेट करा तो उसे कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लिसा बोल रही होती है फिर तो आपके लिए लाइटिंग कल्टीवेशन बहुत ही कमाल की होगी। आर्थर बोल रहा होता है तो अब मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना। लिसा और लिली झुकते हुए बोल रहे होते हैं हाँ मस्ट आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। आर्थर बोल रहा होता है तुम्हें फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उड़ते हुए आर्थर बोल रहा होता है मैं तो काफी थक गया। तभी बाथरूम के अंदर हम देखते हैं लिली और लिसा को जो कि शावर ले रहे होते हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को अलग कमरे दिए थे ना। तभी वो लोग आर्थर के ऊपर कूद जाते हैं। आगे आर्थर अपने कमरे में आ गया होता है। कल्टीवेट करते हुए आर्थर सोच रहा होता है मुझे कभी लगा था कि इस टेक्निक को कल्टीवेट करना इतना मुश्किल होगा। अगर मैं इसी स्पीड से कल्टीवेट करता रहा ना तो कैंडिला में पहुंचने में मेरी 4 लाइफ लग जाएगी। तभी कोई गेट पे नॉक करता है। लिसा और लिली बोल रहे होते हैं लाइटनिंग कल्टीवेशन को कैसे कल्टीवेट करना है हम लोगों ने तरीका निकाल लिया है। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या पता चला है। लिसा और लिली बोल रहे होते हैं आप 1 सेकंड वेट करो, हम पहले प्रिपरेशन करेंगे फिर आपको बताएंगे। ये बोलते उन दोनों ने प्रोफेसर के कपड़े पहन लिए होते हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम लोग को इतना कपड़े चेंज करने का शौक क्यों है, नॉर्मली बता देते कि आखिर लाइटिंग कल्टीवेशन को कल्टीवेट करने का तरीका क्या है। वो दोनों ही बोल रही होती है मास्टर हमें माफ कर दीजिए। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है अपने क्लास को स्टार्ट करो। लिली बोल रही होती है लाइटनिंग कल्टीवेशन के 7 लेवल है जो कि लो से लेके हाई में डिवाइडेड है, जो कि है तियानशु, तियानजुआन, तियानजी, तियांगकुआन, यूहेंग, कायांग और यागुआंग। और इनमें भी हर एक लेवल के 9 स्टेज है। हमें अपने पांचों एलिमेंट को पावरफुल बना के सेम पेज पे लेके आना है। लिसा बोल रही होती है जो प्योरेस्ट 5 एलिमेंट होते हैं उनको मिक्स करने के बाद वो लाइटनिंग बन जाते हैं। आर्थर बोल रहा होता है लाइटनिंग कल्टीवेशन, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो। लिसा बोल रही होती है सारे कल्टीवेटर्स होते हैं वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन से काफी डरते हैं, पर किसी को भी नहीं पता है कि इसका रीजन क्या है। जो लाइटनिंग होती है वो पांचों एलिमेंट का मिक्सचर होता है, लेकिन नॉर्मल कल्टीवेटर्स के पास में तो 1 या 2 टाइप की पावर होती है। इसी वजह से वो लाइटनिंग की पावर को सह नहीं पाते और हाई लेवल ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाते हैं। आर्थर बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब एक लाइटनिंग कल्टीवेटर इनविंसिबल होता है, क्योंकि अगर उसको ट्रिब्यूलेशन से कोई खतरा ही नहीं है तो वो जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। लिसा बोल रही होती है हाँ जो लाइटनिंग कल्टीवेटर्स की पावर होती है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है, लेकिन जैसा कि सभी को पता है पांचों एलिमेंट को कल्टीवेट करने में बहुत ही मेहनत लगेगी और इसी वजह से दुनिया में बहुत ही कम ऐसे कल्टीवेटर है जो कि लाइटनिंग कल्टीवेटर्स है। अगर आपको कैन लेवल में पहुंचना है तो आपको तियानजुआन के फर्स्ट लेवल पे तो पहुंचना ही पड़ेगा, तब जाके आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। हम आपको चेक करके बताते हैं कि आखिर आपके बॉडी के सारे एलिमेंट्स किस किस लेवल पे है। आपका जो मेटल पावर है वो तियानसु लेवल के 7th स्टेज पे है, वही वुड की पावर तियानसु लेवल के 9th स्टेज पे है, वाटर की पावर तियानजुआन लेवल के 3rd स्टेज पे है, वही फायर की पावर तियानसु लेवल के 9th स्टेज पे है और अर्थ की पावर तियानसु लेवल के 6th स्टेज पे है। आते पहले तुम वाटर को कल्टीवेट कर रहे थे, इसी वजह तुम्हारी वाटर की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और बाकी जो पांचों एलिमेंट्स थे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अनबैलेंस हो चुके हैं। हम अपना बेस्ट देंगे ताकि तुम्हारे चारों एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। फिर वो लोग आर्थर को धक्का देते हुए बेड पे गिरा देते हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि तुमने पे क्या करने की सोच रही हो। वो दोनों बोल रहे होते हम तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये बोलते वो लोग आर्थर की शर्ट खोल देते हैं और आर्थर की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं आर्थर के पांचों एलिमेंट अपने लेवल पे आने लगते हैं। खुश होते हुए लिली बोल रही होती है हमने ये कर दिखाया, आपके सारे एलिमेंट 9 स्टेज ऑफ डूबे लेवल पे पहुंच चुके हैं। आर्थर बोल रहा होता है मुझे लगा कि मेरी बॉडी काफी चेंज हो चुकी है और मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। लिसा बोल रही होती है लेकिन जो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हुआ, तो इसी वजह से अभी तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी सही रहेगा। आर्थर बोल रहा होता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चल चुकी है। आगे हमें मीरा के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। एटलांटिस में सारे बंदे जश्न मना रहे होते हैं, वही मरमेड्स की नेहा का गाना गा रही होती है।
एंड्रयू टेट बोल रहे होते हैं सीमा की बेटी के बर्थडे में आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मिसेस होंग्यू बोल रही होती है इनकी फालतू बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। फिर वो गेस्ट आर्थर को देखते हुए बोल रहे होते हैं आपका फ्यूचर सन इन लॉ है, दिखने में तो ये बच्चा बड़ा ही प्यारा है। आर्थर बोल रहा होता है आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। साथ ही आर्थर सोच रहा होता है मुझे तो सोचर होने की आदत है ही नहीं, मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। मिसेस होंग्यू बोल रही होती है आर्थर तुम पक्का से काफी थक गए होगे, मेरा काफी तैयार हो रही है, जाओ जाके देखो कि वो क्या कर रही है। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। कॉरिडोर में चलते हुए आर्थर सोच रहा होता है फैमिली गैदरिंग के बाद से मीरा से नहीं मिला हूँ, क्या वो मुझसे अभी भी गुस्सा होगी। वही हम देखते हैं मीरा को जो कि बाकी सारे लोगों से बोल रही होती है मुझे मेकअप नहीं करना, मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। तभी वहाँ पे आर्थर आते हुए मीरा को घूरने लगता है। मीरा बोल रही होती है मुझे घूरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एक इडियट हो। आर्थर बोल रहा होता है नहीं तुम सच में आज काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो। मीरा बोल रही होती है मुझे गलत मत समझना, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए पहना है। तभी आर्थर पूरा हिम्मत करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मीरा गिफ्ट को लेते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मुझे छोटी मोटी चीजें हैप्पी नहीं कर सकती। आर्थर बोल रहा होता है वैसे ये कुछ खास वैल्यूएबल चीज नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं आएगी, पर शायद तुम उससे खुश हो जाओ। टेडी को देखते हुए मीरा बोल रही होती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कि टेडी से खेलूं। तभी वो टेडी को उठाते हुए बोल रही होता है कितना प्यारा टेडी है। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे रिटर्न करके दूसरा गिफ्ट लेके आ जाऊंगा। मीरा बोल रही होती है अब तूने मुझे दे दिया है तो ये मेरा हो गया। आर्थर सोच रहा होता है सच में लड़की काफी अजीब है। आर्थर बोल रहा होता है लास्ट टाइम तुम उन दोनों ट्विंस को मेरे साथ में देखे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, वैसे तो मैंने कोई गलती नहीं करी है फिर भी मुझे माफ कर दो। मीरा बोल रही होती है कि तुमने इसी वजह से मुझे गिफ्ट दिया है। आर्थर बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरी फियांसे हो और गिफ्ट तो मुझे देना ही था, पर वो लड़के में काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी इसी वजह से मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगा होगा। मीरा शर्माते हुए बोल रही होती तुम किसी के भी पा जाओ मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम बस मुझसे दूर मत जाना। आर्थर बोल रहा होता है कि तुमने क्या बोला। मीरा बोल रही होती है कुछ भी नहीं, बस तुम बहुत ही बेवकूफ हो, चलो हमको चलना चाहिए, सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। आगे वो लोग रॉयल कोर्ट में आ गए होते हैं। मीरा को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते प्रिंसेस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वही सारी लड़कियां बोल रही होती है कि प्रिंसेस का फियोंसे है, दिखने में तो ये भी काफी हैंडसम है। तभी वहाँ पे कोई अनाउंस करता है कि वेस्ट ओसिन के क्राउन प्रिंस और ड्रैगन किंग रॉयल कोर्ट में आ रहे हैं। आर्थर सोच रहा होता है अब मजा आना स्टार्ट होगा। तभी वहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है वेस्ट ओसिन के ड्रैगन किंग यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे पर्पल कोरल 10 पीसेज ऑफ वेस्ट ओसिन आइस और 10 पीसेज ऑफ यांग जेड लेके आए हैं। सारे बंदे बोल रहे होते वेस्ट ओसिन के तो ड्रैगन किंग काफी अच्छे हैं, वेस्ट ओसिन के जो आइस है वो काफी ज्यादा वैल्यूबल होती है, इससे हम लोग 7th एलम के 5-6 मास्टर्स को ब्रेक थ्रू करा सकते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ बोल रही होते हैं यहाँ पे सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि क्राउन प्रिंस को प्रिंसेस मीरा से शादी करनी है। एंड्रयू टेट बोल रहा होता है मिस्टर जेंग आप तो बहुत ही जेनरस हो जो कि आप हमारे लिए सारे गिफ्ट लेके आए। ड्रैगन किंग बोल रहे होते हम तो जल्दी एक परिवार बनने वाले हैं तो आखिर गिफ्ट की क्या ही बात करना। फिर वो मीरा के पास में जाते हुए बोल रहे होते तुम जितनी बड़ी हो रही हो तुम उतनी खूबसूरत होती जा रही हो, मेरे डॉटर इन लॉ बनने के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। मीरा बोल रही होती है नहीं मैं तुम्हारा डॉटर इन लॉ नहीं बनना। एंड्रयू टेट बोल रहे होते होंगे कि मैं जाके इनसे वर्क अनाउंसमेंट कर दूं क्योंकि कभी भी एक सिग्मा अपनी बेटी को बुली होते हुए नहीं देख सकता। तभी जो आर्थर होता है वो मीरा के सामने आ जाता है। मिसेस होंग्यू आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है मिस्टर झैंग माफ करेगा लेकिन हमारी बेटी की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। ड्रैगन किंग झैंग बोल रहे होते क्या ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई, इस ह्यूमन के लिए तो मीरा बहुत ही अच्छी है। मेरा जो ग्रैंडसन है झैंग इटाओ वो अपने 3rd एलम में पहुंच चुका है। सारे बंदे बात कर रहे होते पक्का से 3rd एलम में पहुंचने वाला यंगेस्ट कल्टीवेटर है, मेटर एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा। झैंग इटाओ बोल रहा होता आप लोग को तारीफ करने के लिए शुक्रिया, अभी तो मुझे कल्टीवेशन में बहुत ही आगे जाना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मीरा ईस्ट ओसिन ट्राइब की इकलौती प्रिंसेस है, तो इसका मतलब अभी भी यहाँ पे किंग की गद्दी तो खाली है और ऐसे में ईस्ट ओसिन को एक ह्यूमन के हाथों में छोड़ना बिल्कुल भी सही रहेगा। आखिर आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है। फिर वो मीरा के पास में जाते हुए आर्थर के दिए टेडी बियर को उठा लेता है। झैंग इटाओ बोल रहे होते कि यही वो घटिया गिफ्ट है जो कि इसने तुम्हें दिया है। मीरा बोल रही होती है इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे ये गिफ्ट वापस कर दो। तभी ईटा उस टेडी बियर को फेंकते हुए मीरा को अपना ब्रेसलेट पहना देता है। ईटा बोल रहा होता है ये मैजिक टूल तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे आर्थर आते हुए ईटा का हाथ पकड़ लेता है। आर्थर बोल रहा होता है मीरा ने बोला ना कि इसको अभी कभी छोड़ो। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी ईटा अपने हाथ छुड़ा लेता है। मीरा उस ब्रेसलेट को फेंकते हुए बोल रही होती है मेरे लिए स्टडी से जरूरी कोई भी नहीं है, भले ही तुम मुझे सोने का माउंटेन ही क्यों ना दे दो मैं उसे फिर भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एनर्जी रिलीज करते हुए ईटा बोल रहा होता है कि तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई। तभी आर्थर बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझसे बात करो। ईटा बोल रहा होता है तुम यहाँ पे हीरो बनने के लिए आए हो ना, ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, तुम मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीत गए ना तो मैं इस मैच के ऊपर गिव अप कर दूंगा। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है डील रही।
मीरा बोल रही होती आर्थर वो थर्ड रियलम पे है, वो तुम्हें मार डालेगा। आर्थर बोल रहा होता तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और सोसन को बचा के रहूंगा। ईटा बोल रहा होता है मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं अपने फुल पोटेंशियल से इसे फाइट करूं। मैं अभी अपने कल्टीवेशन को फर्स्ट रियलम पे लेके आऊंगा ताकि ये बराबर की फाइट रहे। मीरा बोल रही होते तुम्हें पता भी आर्थर फर्स्ट रियलम पे नहीं पहुंचा है, ये तो बुली करना हुआ। ईटा बोल रहा होता है इतना कमजोर है कि मैं इतना कमजोर चाह के भी नहीं हो सकता। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर देखते ही कौन कितना कमजोर है। आगे वो लोग रिंग में आगे होते हैं। अटैक करने के लिए आर्थर आगे बढ़ने लगता है। ईटा बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो ये लो मेरे को स्मूथ संभालो। हम देते ईटा के अटैक की वजह से आर्थर की बॉडी के ऊपर कुछ कष्ट लग गए होते हैं। ईटा बोल रहा होता है ग्रेट हीरो आखिर अब क्या हो रहा है, तुम मेरे अटैक से भाग क्यों फिर रहे हो। आर्थर सोच रहा होता है भले इसने अपने एनर्जी को सप्रेस कर दिया हो, लेकिन इसकी कॉम्बैट एबिलिटी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं ईटाओ ने आर्थर को कॉर्नर कर दिया होता है। ईटाओ बोल रहा होता है अब तुम कहाँ भागोगे, तुम्हारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। आर्थर सोच रहा होता है इसने अपने मेटल एनर्जी को 7 स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया है, मेरे वाटर एलिमेंट की पावर इसके सामने नहीं टिक पा रही, पर मैं यहाँ पे खत्म होने तक का वेट नहीं कर सकता। फिर आर्थर अपने वाटर गन से ईटाओ के ऊपर अटैक कर देता है। बेर बनाते हुए ईटाओ बोल रहा होता है तुम्हारी कल्टीवेशन से तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर वो आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर के गाल के ऊपर कट लग गया होता है। ईटाओ बोल रहा होता है मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, हार मान लो या चले जाओ, ह्यूमंस के ड्रैगन के सामने कोई भी औकात नहीं है। आर्थर सोच रहा होता है मुझे अपनी स्किल को ट्राई करना होगा। ईटाओ बोल रहा होता है तुम्हारे अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरे बैरियर के 5 लेवल्स है, तुम्हारा अटैक तो पहले भी नहीं तोड़ पाएगा। तभी आर्थर वहाँ पे अपने वाटर गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से ईटाओ का बैरियर भी टूट गया होता है, उसे काफी खतरनाक शॉक भी लगा होता है और वो उड़ते हुए जाके पिलर से टकरा जाता है। ईटाओ बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी इतनी पावरफुल हो ही नहीं सकती। आर्थर बोल रहा होता है हाँ वाटर एलिमेंट इतना पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन लाइट एलिमेंट तो इतना पावरफुल हो सकता है ना। ईटाओ बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, तुम्हारे पास में लाइटनिंग पावर कहाँ से आ सकती है। आर्थर बोल रहा होता है 5 एलिमेंट का प्योरेस्ट कॉम्बिनेशन लाइटनिंग है। ये बोलते हुए अपने लाइटनिंग सेवर से ईटाओ के ऊपर स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से ईटाओ अपने घुटनों पे आ गया होता है। ईटाओ बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पावरफुल हो सकते हो, लगता है मुझे भी अपने ट्रू स्ट्रेंथ को यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए अपने मेटल पावर का यूज करते हुए एक बर्ड बनने लगता है। ईटाओ बोल रहा होता है देखते हैं कि तुम अपनी लाइटनिंग एनर्जी से मुझे हरा पाते हो कि नहीं हरा पाते। आर्थर सोच रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए मेटल का बर्ड बना पा रहा है, कोई बात नहीं मैं इसको भी काटूंगा। जैसे ही बर्ड आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, आर्थर से बीच में से काट देता है, लेकिन तभी वो बर्ड 2 हिस्सों में अलग होते हुए 2 बर्ड बन जाती है। आर्थर सोच रहा होते थे 2 हिस्सों में बढ़ के 2 बर्ड बन गई, आखिर अब मैं क्या करूं। लाइटनिंग एनर्जी को लगातार यूज करना मेरी बॉडी के ऊपर काफी बड़ा भार डाल रहा है, मैं इसे लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पाऊंगा। आर्थर को फाइट करते हुए देख के ईटाओ बोल रहा होता तुम कब से भाग ही रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम सामने से फाइट कर सको। तभी ईटाओ के ऊपर साइड से अटैक आने लगता है, जिससे कि उसने अपने आर्मर का यूज करते हुए रोक लिया होता है। आर्थर बोल रहा होता तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं ईटाओ सोच रहा होता है 5 एलिमेंट को एक साथ कैसे यूज कर पा रहा है, सच में ये पावर बहुत ही कमाल की है। तभी हम देखते हैं आर्थर के अटैक की वजह से ईटाओ का हाथ कट गया होता है। ईटाओ बोल रहा होता है ये बेकार से अटैक मुझे नहीं रोक सकते। वहीं ईटाओ के अटैक की वजह से आर्थर की हालत खराब हो गई होती है। आर्थर सोच रहा होता है लाइटनिंग एलिमेंट को छोड़ के और कोई भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, और वहीं इसके लिए मुझे चोट पहुंचाना बहुत ही इजी है। आर्थर को लीसा और लिली की बात याद आ रही होती है कि हमें अपने सारे पावर को बैलेंस करना होता है, जो 5 एलिमेंट की पावर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिना एक पावर के दूसरी पावर ओरिजिनेट नहीं कर सकती। आर्थर बोल रहा होता अब तुम देखोगे मेरी असली पावर। ये बोलते हुए आर्थर ने ईटा के ऊपर वुड की बैरियर बना दी होती है। ईटा बोल रहा होता है किसी भी बेवकूफ को पता होगा कि मेटल का वुड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चलो तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सटे को अपने ऊपर ले लेता हूँ। तभी हम देते उस वुड के ऊपर आग लग गई होती है। ईटा बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, वो बेले ईटा को पकड़ते हुए जलने लगती है। आर्थर बोल रहा होता है क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो, इसी वजह तुमने कभी साइंस नहीं पढ़ी होगी, हम एनर्जी को किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। वही खासते हुए आर्थर बोल रहा होता है मैंने अपनी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी खत्म कर दी है, मुझे इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा वरना मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर आर्थर ईटा के ऊपर अटैक करते हुए उसे फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं आर्थर के अटैक की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया होता है, लेकिन इससे ईटा को कोई फर्क नहीं पड़ा होता क्योंकि वो अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफर हो गया होता है। ईटा बोल रहा होता है भले तुम कितने ट्रिक्स क्यों ना खेल लो, लेकिन तुम रहोगे तो एक ह्यूमन ही, हम ड्रैगन के रियल पावर के सामने तुम्हारी ह्यूमन की बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती। आर्थर सोच रहा होता है इसकी ड्रैगन बॉडी तो अमेजिंग है। तभी आगे बढ़ते ईटा आर्थर को पकड़ लेता है। ईटा बोल रहा होता है हम ड्रैगन की स्किन एक आर्मर की तरह होती है, वहीं जो हमारे क्लोज होते हैं वो स्वॉर्ड की तरह साफ होते हैं। ये बोलते अपने क्लोज को आर्थर की बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। ईटा बोल रहा होता है हम लोग स्ट्रॉन्ग है और हम लोग पैदा ही कल्टीवेशन करने के लिए होते हैं, समझ गए ना वीक ह्यूमन। और ये बोलते हुए आर्थर को पिलर के ऊपर फेंक देता है। रोते हुए मीरा बोल रही होती है आर्थर हार मान लो।
तुम यहाँ पे नहीं जीत सकते। ईटा बोल रहा होता है मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ, तो तुम अभी के अभी अटलांटिस से बाहर निकल जाओ। तभी आर्थर अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुम जीते नहीं हो, नहीं मैंने हार मानी है, तो इसी वजह से तुम यहाँ जा नहीं सकते। ईटा बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक बार तो माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें अब माफ नहीं करने वाला। ये बोलते अपने ड्रैगन रोर को यूज करता है, जिसकी वजह से आर्थर के बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक झटका पड़ा होता है। लेकिन तभी आर्थर अटैक करते हुए बोल रहा होता है ये सब खत्म नहीं हुआ। हंसते हुए ईटा बोल रहा होता लड़के तुम इतने कमजोर हो चुके हो ना कि तुम्हारा निशाना भी सही जगह पे नहीं लग रहा। तभी ईटा नोटिस करता है कि उसके आसपास में एक कैरेट फॉर्मेशन बन गया होता है। हंसते हुए आर्थर बोल रहा होता है अब तुम फंस गए, अब तुम मेरे ट्रैप में हो। ईटा बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा, तुमने मुझे जानबूझकर कंफ्यूज किया ना ताकि तुम मुझे अपने शॉर्ट फॉर्मेशन में फंसा सको। आर्थर बोल रहा होता है फाइट में सब जायज है, तुमने भी तो फर्स्ट लेवल का बोलकर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को यूज कर लिया, तो फिर क्या मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स नहीं चल सकता। लिली और लिसा से ट्रिक सीखने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है। ईटा बोल रहा होता है कि तुम करना क्या चाहते हो। वही मीरा बोल रही होती आर्थर तुमने मुझे काफी डरा दिया था। आर्थर बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें और अटलांटिस को प्रोटेक्ट करके रहूंगा और मैं ऐसा हमेशा करूंगा। ड्रैगन किंग झैंग बोल रहे होते तूने मेरे ग्रैंडसन को ट्रैप कर लिया, इसी वजह से हम ड्रॉ मानते हैं, अब इस फाइट को यहीं पे खत्म करो। तभी एंटीट्रेड बोल रहा होता है सिग्मा मेल कभी भी बच्चों की फाइट में इंटरप्ट नहीं करता, ऊपर से आर्थर तो अपने हाई लेवल के बंदे से फाइट कर रहा है। जब वो मार खाता तब तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आई, अब इस मैच को जैसा हो रहा है वह चलने देते हैं। आर्थर बोल रहा होता है अभी तो आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, मूवी तो अभी बाकी है। ईटा बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची तो आखिर तुम कहीं क्या लोगे। आर्थर बोल रहा होता है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। साथ ही आर्थर सोच रहा होता है फाइनली मैं इस ट्रिक का यूज कर सकता हूँ। ड्रैगन किंग सोच रहे होते हैं आखिर इसकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी कैसे बढ़ रही है। ईटा भी बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी खत्म हो गई थी, तो आखिर इतनी एनर्जी आई कहाँ से। आर्थर बोल रहा होता है तुम थर्ड रियलम पे हो ना, तो ये थर्ड रियलम का मूवी तुम्हें सबक सिखाएगा। ईटा बोल रहा होता है कैसा बन जो कि फर्स्ट रियलम पे नहीं है, आखिर वो थर्ड रियलम का अटैक कैसे कर सकता है। तभी ईटा के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है। ड्रैगन किंग झेंग अपने ड्रैगन को भेजते हुए ईटा को बचा लेते हैं। ड्रैगन किंग बोल रहे होते ईटा उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो। एंटीट्रेड बोल रहे होते मिस्टर झेंग आपने बच्चों की फाइट में इंटरप्ट करके दिखा दिया कि आप एक सीमा मैल नहीं हो, आप तो मैन कराने के भी लायक नहीं हो। ड्रैगन किंग झेंग बोल रहे होते ठीक है फिर मैं मानता हूँ कि हम लोग हार गए। ट्रिसन टेड बोल रहे होते आखिर पे हार मानने से क्या होता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या बोला था। ड्रैगन किंग झैंग बोल रहे होते ठीक है शादी वाले बात से मैं पीछे हटता हूँ और फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर जो आर्थर होता है वो बोल रहा होता है फाइनली सब कुछ हो गया। जब वो बेहोश होने ही वाला होता है तभी उसे मीरा के गले लगा लेती है। मीरा बोल रही होती है आखिर तुमने इतनी खतरनाक फाइट क्यों करी। आर्थर बोल रहा होता है मुझे मत मारो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी आर्थर मीरा के ऊपर बेहोश जाता है। मीरा बोलती है जल्दी जाओ कोई मेडिसिन लेके आओ। मिसेस होंगी आर्थर को मेडिसिन खिलाते हुए बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ आर्थर की वजह से इतनी बड़ी वॉर होने से रुक गई। ड्रैगन किंग एंड्रयू बोल रहे होते मुझे कभी नहीं लगा था कि ये फर्स्ट लेवल पे होते हुए थर्ड रियलम के मुंह को यूज कर पाएगा। ट्रिसन बोल रहे होते जैसे कि ये बच्चा एक ही बार में इतना वीक हो चुका है, इसका मतलब इसे स्पिरिचुअल एनर्जी के बदले में लाइफ की पावर दी है। मीरा बोल रही होती है अंकल ट्रिसन आखिर हम लोग क्या करें, आप प्लीज आर्थर को बचा लीजिए। वही उन लोगों को देखते हुए लुराई बोल रहा होता है आर्थर तुमने आज कमाल कर दिया। तभी वहाँ पे लिली और लिसा आते हुए बोल रही होती है सभी लोग साइड हो जाइए, सिर्फ हम जो कि इनको ठीक कर सकते हैं। आर्थर बोल रहा होता है फाइनली तुम लोग आ गई, वरना मुझे लगा था कि तुम लोग मेरे मरने के बाद ही आओगी। लिली बोल रही होती है आपने यहाँ पे अपने लेवल से ऊपर के मुंह को यूज किया है, क्या आपको यहाँ पे मरने का मन कर रहा था। लिसा बोल रही होती है आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अगर हमने यहाँ पे आने में थोड़ी देर और कर दी होती ना तो आपकी बॉडी के जितने भी मेरिडियंस है वो सभी के सभी टूट जाते। मीरा बोल रही होते लेकिन आखिर सब हुआ कैसे। आर्थर बोल रहा होता है कुछ नहीं बस मैंने छोटी सी ट्रिक का यूज किया है। लिली बोल रही होती है क्या छोटा सा ट्रिक, आपने अपने लाइफ के ऊपर गैम्बलिंग करी है। मीरा बोल रही होती है क्या आप ये लोग सच बोल रही है। ट्रिसन बोल रहे होते बच्चे सच सच बताओ क्या तुमने फाइट के अंदर कोई फॉरबिडन स्पेल का यूज किया है। आर्थर बोल रहा होता है नहीं मैंने किसी भी ऐसे स्पेल का यूज नहीं करा, मैं इस मूव को इसी वजह से यूज कर पाया क्योंकि मुझे लाइटनिंग कल्टीवेशन का बहुत ही बार सीक्रेट पता चल चुका है। टेक्निक के हिसाब से हम लोग डिफरेंट एलिमेंट को कल्टीवेशन में ऐड कर सकते हैं और मैं एलिमेंट की पावर को अटैक्स में यूज कर सकता हूँ। लोग अपने कल्टीवेशन पे बेस करते हैं और एलिमेंट के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एलिमेंट में फोकस कर रहा था। मीरा बोल रही होती लेकिन तुम्हारी बॉडी तो एक केओटिक बॉडी है और वो अजीब तरीके से आपस में मिली हुई है, तो तुम सबसे प्योर पावर कैसे यूज कर पा रहे थे। तभी वहाँ पे ट्राइसन टेड को समझ में आ जाता है कि आखिर वहाँ पे आर्थर ने क्या किया है। ट्राइसन बोल रहे होते बच्चे तुम बहुत ही चालाक हो। मेरी सोच रही होती यहाँ पे ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से अंकल हंस रहे हैं। आर्थर बोल रहा होता जो अंकल ट्राइसन है उनकी बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी है, तो इसी वजह से मैंने इनकी थोड़ी सी एनर्जी को बोरो कर लिया था और ये काम मैंने इतना सीक्रेटली किया कि खुद अंकल को पता नहीं चला। ट्राइसन बोल रहा होता है मुझे लगा था कि कोई मेरी एनर्जी को खींच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी लूरी अपने घुटनों पे झुकते हुए बोल रहा होता है आर्थर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ।
मैं हमेशा ये सोचा था कि तुम एक मॉडल हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम हमारी मिस मीरा के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तुम्हारी और प्रिंसेस की शादी को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें इनकम्प्लीट स्क्रॉल दिया। आर्थर बोल रहा होता था इसी वजह से मुझे स्टार्टिंग में कल्टीवेट करने में इतना दिक्कत आ रहा था। अगर मिया ने मुझे पर्सनल कल्टीवेशन नहीं सिखाया होता तो शायद मैं कल्टीवेट कर भी नहीं पाता। तभी ट्रेसन लूरे के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता कि तुम्हें हिम्मत कैसे ये सब करने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तभी आर्थर बीच में आते हुए अंकल का हाथ पकड़ लेता है और लूरे को थप्पड़ मार देता है। सभी लोग शॉक होते हुए सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आर्थर बोल रहा होता है हम दोनों बराबरी पे हैं। हमारे बीच में जितने भी गिले शिकवे थे सारे के सारे गायब हो चुके हैं। आर्थर बोल रहा होता है अंकल ट्रेसन से माफ कर दीजिए, ये जो भी कुछ कर रहा था ये प्रिंसेस आप लोगों के लिए ही कर रहा था, इसी वजह से इसकी जान मत लीजिए, इसे माफ कर दीजिए। अंकल बोल रहे होते अगर तुम बोल रहे हो तो माफ कर देता हूँ। लूरे बोल रहा होता है आर्थर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है आर्थर ने हील होने के लिए कुछ टाइम के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली और उसने इस टाइम के बीच में किसी से भी बात नहीं करा, लेकिन इसके बीच में लिली और लिसा ने उसका बहुत ही ख्याल रखा। लिली बोल रही होती है रिकवर होने के लिए आपको एप्पल्स खाने ही पड़ेंगे, वही लिसा बोल रही होती है अपना मुंह खोलिए, मैं आपको ये ब्लूबेरीज खुद ही खिलाऊंगी। आर्थर बोल रहा होता है इन दोनों ने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। आगे जो आर्थर होता है वो स्कूल आ गया होता है। जिया बोल रही होती है इस बार तुमने बहुत ही लंबी छुट्टी ले ली, क्या तुम्हें ठीक फील हो रहा है? आर्थर बोल रहा होता है हाँ मुझे पहले से काफी ठीक फील हो रहा है। जिया बोलती है तो काफी अच्छी बात है, वह तुम्हें पता है मेरे ब्रदर ने एक ऑर्डर दिया है, अगले हफ्ते जो जिंगो यूनिवर्सिटी के साथ में बास्केटबॉल मैच होने वाला है ना, उसके अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करोगे। आर्थर बोल रहा होता है क्या मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ? जिया बोल रही होती है हमारे स्कूल के टीम्स के बहुत ही पुराने राइवल्स है, उनको क्रश करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्थर बोल रहा होता है आखिर मुझे टेंशन क्यों होगी, तू मेरे ट्रेनर हो तो मैं पक्का उन लोगों को हरा दूंगा। जिया बोल रही होती है इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हुए तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आ गई। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम किसकी बात कर रही हो? जिया बोल रही होती है मैं एक ब्रदर की बात कर रही थी जिनके साथ मैंने बचपन में बहुत सारा टाइम स्पेंड करा है। आर्थर सोच रहा होता है अभी पे कौन सा ब्रदर आ गया। फिर आर्थर बोल रहा होता है क्या तुम उनके साथ में बहुत ही क्लोज हुआ करती थी? जिया बोल रही होती है हाँ हमने काफी सारा टाइम स्पेंड करा है, वो मेरे साथ में काफी जेंटली बिहेव करा करते थे। बचपन में थोड़ी सी स्टूपिड थी और मेरे को समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इस चीज को लेके उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं करा। आर्थर बोल रहा होता है क्या उन ब्रदर के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है? जिया बोल रही होती है मैंने उन ब्रदर से बहुत ही पहले कांटेक्ट खो दिया है, तो अब इन बात का कोई फायदा नहीं है, पर मैं बोल सकती हूँ कि मैं इतनी पढ़ाई इतनी ट्रेनिंग इसी वजह से कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये करने के लिए उन ब्रदर ने बोला था। आर्थर सोच रहा होता है जिया के अंदर ऑलरेडी किसी के लिए फीलिंग्स है। आगे हम देते छुट्टी हो गई होती है। जब आर्थर अपने डोर के ऊपर नॉक करता है तभी लिली और लिसा बोल रहे होते तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि मॉम डैड आ गए। आर्थर के मॉम डैड बोल रहे होते देखो आर्थर हम वापस आ गए। उन लोगों को इग्नोर करते हुए आर्थर बोल रहा होता है ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तभी मिस्टर जोसेफ बोलता है कि तुम हमारे साथ में कुछ देर बैठते क्यों नहीं हो, वैसे भी तो हम लोग को मिले हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है। उनके हाथ को झटकते हुए आर्थर बोल रहा होता है इस बार आप लोगों के क्या प्लान्स है, क्या आप लोग एक दिन के लिए आए हो या एक ही घंटे में निकल रहे हो? मिसेज जो बोल रही होते नहीं हम लोग काफी लंबे टाइम के लिए यहाँ पे रुकेंगे, हम सोच रहे कि हम तुम्हारे और तुम्हारे ग्रैंडमा के साथ में काफी टाइम स्पेंड करें। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते हैं ये मिस्टर जी की वजह से हो पा रहा है, वापस हमारा ट्रांसफर कराने में उन लोगों ने बहुत ही हेल्प करी। आर्थर बोल रहा होता है क्या मिस्टर जी, आखिर आप किस मिस्टर जी के बारे में बात कर रहे हो? मिसेस जी बोल रही होते क्या तुम्हें वो याद नहीं है, जब तुम छोटे थे तुम्हें उनके घर पे जाना काफी ज्यादा पसंद था, उनकी एक बेटी थी तुम्हारी सेम एज की और तुम दोनों एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा खेला करते थे। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते एक बार हम लोगों ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि हम तुम्हारी शादी मिस्टर जी की बेटी से कराएंगे। आर्थर बोल रहा होता है हाँ मुझे याद आ गया, मैं उसको प्यार से लिटिल कैरेट बोला करता था। ठीक है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे अपना होमवर्क करना है और कल स्कूल भी जाना है। आगे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लिली बोल रही होते तुम पढ़ते पढ़ते काफी थक गए होगे ना, हम तुम्हारा मसाज कर देते हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम लोग ये क्या कर रही हो, ये मेरा क्लास है। लिली बोल रही होती है अब हम दोनों वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर्स है, तो इसी वजह से हम लोगों को भी तुम्हारे साथ में स्कूल आना पड़ेगा। वहाँ पे बंदे बात कर रहे होते आर्थर में कुछ तो है जो कि इसके आसपास में इतनी लड़कियां घूमती रहती है, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल की ग्रैंड डॉटर्स को भी देखो वो भी इसका मसाज कर रही है। दिन भर ये जिया के साथ में घूमता रहता है, वो भी काफी ज्यादा गॉर्जियस है। तभी क्लासरूम के अंदर जिया एंटर कर जाती है और वो आर्थर को उन लोगों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। जिया बोल रही होती है ये क्लासरूम है और अगर तुम इस क्लासरूम की स्टूडेंट नहीं होना तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। लिली बोल रही होती है किसने बोला कि हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, तुम हमारे एक कार्ड दे सकती हो। कार्ड को देखते हुए जिया बोल रही होते लेकिन तुम हमारे डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करती। लिली बोल रही होते तो फिर क्या कोई रूल है क्या कि हम दूसरी क्लास में नहीं बैठ सकते? जिया बोल रही होती है हाँ तुम बैठ सकते हो लेकिन तुम बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लिली बोल रही होती है हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम बाकियों को नहीं बल्कि तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। पीछे हटते हुए जिया बोल रही होती तुम लोग बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग वाइस प्रिंसिपल की ग्रैंड डॉटर्स हो, इसी वजह तुम लोग जहाँ चाहो वैसा बिहेव नहीं कर सकते। लिली बोल रही होती है देखो ये बच्ची कितना गुस्सा हो गई।
आर्थर सोच रहा होता है यहाँ पे चीजें खराब हो रही है। तभी आर्थर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लिली आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? लिसा और लिली तुम लोग अपने क्लास में जाओ। लिली बोल रही होती है ठीक है फिर हम जा रहे हैं। आर्थर बोल रहा होता है जिया मेरी बात सुनो। तभी जिया बोल रही होती है क्लास का टाइम हो चुका है, हम लोग क्लास के बाद में बात करेंगे। आगे हम देखते हैं शाम हो गई होती है। आर्थर और जिया दोनों ही साथ में बोलते हैं हमें कुछ कहना था। आर्थर बोलता है तुम पहले बोलो। जिया बोल रही होती है हम लोग को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आर्थर बोल रहा होता है सुबह मेरी कोई भी गलती नहीं थी, तो आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिया बोल रही होती है मैं सुबह की वजह से ये सब नहीं कर रही। क्लास में रूमर फैल चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आर्थर बोल रहा होता है आखिर रूमर से क्या फर्क पड़ता है, हम तो डेट नहीं कर रहे ना। जिया बोल रही होती है नहीं रूमर से तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ। आज मैं तुमसे अपने ब्रदर के बारे में बात कर रही थी, मुझे फील हुआ कि वो अपने स्कूल में बाकी सारी लड़कियों के साथ में घूमते होंगे तो आखिर मुझे कैसा फील होगा, तो इसी वजह से मुझे भी ये काम नहीं करना चाहिए। आर्थर बोल रहा होता है तो फिर क्या तुम अपने उन ब्रदर के लिए सब कर रही हो? जिया बोल रही होती है हाँ मैं उन्हीं के लिए सब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा उनकी लिटिल कैरेट बन के रहना है। आर्थर शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या लिटिल कैरेट? इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।